मैं सिर्फ हुक्का बार की नहीं कर रहा हूँ, जो भी प्रावधान उस विधेयक में है, उस कानून में है, उसको सख्ती से इस राज्य में लागू किया जाएगा और कोई भी आदमी उससे बच नहीं सकता है। कि जब तक सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड इस राज्य में लागू नहीं होगा, तब तक इस राज्य में जनगणना नहीं होगा और पेशा कानून इस राज्य में लागू हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके लिए किस तरह से आगे प्रयास करेगी। जब वो कानून बन करके सामने आएगा, आप देखेंगे उसको। देखिए, जो भी बातें अखबारों में, मीडिया में आई है, सरकार के संज्ञान में भी है, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है। इसलिए इस पर मेरे समझ से जब विभाग के तरफ से ये सारी बातें जब आ जाएगी, आपने शुरू में ही एक शब्द कहा, भाषा विवाद, तो इसका मतलब क्या है? ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं अखबारों में, मीडिया में, इसलिए मैंने कहा कि सरकार के संज्ञान में भी है और सरकार हर चीज़ पर या हर सुझाव पर नज़र रखे हुई है। आप इंतज़ार करें सरकार के निर्णय का। यानी पार्टी भी चाहेगी कि वहाँ जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मांग की है कि वहाँ क्षेत्रीय भाषा, चाहे हिंदी की बात करें देवनागरी और भोजपुरी, उसको शामिल किया जाए जेटेट में। जो प्रस्ताव अभी सामने आप लोगों के आया है, आप उस प्रस्ताव के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे माननीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के संज्ञान में है और कोई भी विवाद, कोई भी ऐसा निर्णय हम समझते हैं कि सरकार नहीं लेगी जो इस तरह का असमंजस का स्थिति बने। दादा, आपकी सरकार ने विधानसभा से एक विधेयक पास किया था और उसे राजभवन भेजा था। बाद में राजभवन चूँकि केंद्रीय जो हित भी थी, सब आपकी देखिए, कल ही स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने लाई गई और जब विधानसभा से कोई विधेयक पारित करके और स्वीकृति के लिए जब भेजा जाता है केंद्र के पास, तो उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी हुई रहती है और उसको क्रियान्वित करना ये जरूरी चीज़ है। जब उसको हम धरातल पर उतारेंगे तो निश्चित रूप से जो सोच है सरकार की लोगों के स्वास्थ्य के प्रति, उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा और ये बहुत मजबूती के साथ और सख्ती के साथ इस राज्य में लागू। ये जो अवैध रूप से चल रहे जो हुक्का बार, चूँकि ये कानून में ये भी है कि हुक्का बार को पूरी तरह से मैं सिर्फ हुक्का बार की नहीं कर रहा हूँ, जो भी प्रावधान उस विधेयक में है, उस कानून में है, उसको सख्ती से इस राज्य में लागू किया जाएगा और कोई भी आदमी उससे बच नहीं सकता है। ये आप लोगों ने राष्ट्रपति को जो ज्ञापन दिया था सरना कोड की मांग को लेकर कि जातिगत जनगणना से पहले सरना कोड चाहिए, क्या उसको लेकर पार्टी किस तरीके से कुछ उधर से जवाब राष्ट्रपति को जो आप लोगों ने ज्ञापन अभी तक हम लोगों को कोई उस पर जवाब नहीं मिला है और ये बात तो सही है कि जब हम लोगों ने ये ठान लिया है कि जब तक सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड इस राज्य में लागू नहीं होगा, तब तक इस राज्य में जनगणना नहीं होगा, तो नहीं होगा। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जब राष्ट्रपति महोदया को हम लोगों ने इसकी जानकारी दी है, अपने मांगों से अवगत कराया है, तो कुछ न कुछ जवाब उनका हम लोगों के पास आएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जवाब हम लोगों के पास आया है, तो फिर हम लोग निर्णय लेंगे कि ये हमारा आंदोलनात्मक कार्यक्रम किस तरह से आगे जारी रहेगा। पेशा कानून बहुत जल्द कांग्रेस कल कार्यशाला की और कही कि जल्द कैबिनेट में लाए जाएंगे, तो क्या लगता है कि पेशा कानून में ग्राम प्रधान का पूरा ख्याल? देखिए, पेशा कानून, शराब को लेकर बहुत पेशा कानून को बेहतर ढंग से पहले आप भी समझ लीजिए। पेशा कानून के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो संघर्ष रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है और पेशा कानून इस राज्य में लागू हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके लिए किस तरह से आगे प्रयास करेगी। जब वो कानून बन करके सामने आएगा, आप देखेंगे उसको। शराब कानून को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है कि ग्राम
झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।